बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी में अपने बच्चों के साथ, अपनी फ़ैमिली के साथ बहुत मसरूफ़ होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक ठाक हैं। अल्लाह का बड़ा एहसान है, बड़ा करम है, बड़ा फ़ज़ल है। तो इसी के साथ आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। यहाँ पर मैं बना रही हूँ ऑमलेट। सुबह के वक्त है ये नाश्ता, और साथ ही साथ मैंने पाकिस्तान वाली चाय बना ली है। यहाँ पर जो चाय बनती है उसको तो मैं पानी नुमा चाय या चाय नुमा पानी कहा करती हूँ। यहाँ मैं ये कहा करती हूँ कि ये तो गर्म पानी है। तो जनाब मैंने अपने लिए यहाँ से पर मज़ेदार सी चाय बना ली है। अच्छा, पाकिस्तान का टेस्ट फिर भी आपको नहीं आता, बेशक आप ऐसे बना लें। बस इसमें मैंने इलायची वगैरह डाल लेती हूँ ना, तो फिर थोड़ा सा वो जो हमारा पाकिस्तान का चस्का है वो पूरा हो जाता है। तो बस यहाँ पर हम अपना नाश्ता करेंगे, इसके बाद मैं वॉक करने के लिए चली जाऊँगी, और साथ साथ मैं आपके साथ अपनी जो स्टोरी है वो शेयर करूँगी। और वो क्या है कि लास्ट टाइम मैंने जो आपके साथ अपनी वीडियो शेयर की थी कि मैं यूके में कैसे और क्यों आई, तो बस ये आपने बहुत वो वीडियो पसंद की। और इतनी थोड़ी सी देर में, मतलब वो 8-10 मिनट की वीडियो थी, तो 5 साल की कहानी जो है वो इतनी वक्त में तो नहीं समाई जा सकती, नहीं बताई जा सकती। बस जी इससे रिलेटेड बहुत सी बातें जुड़ी हुई हैं जो कि मैं आपके साथ आहिस्ता आहिस्ता शेयर करती जाऊंगी। और आज जो है वो मैं आपसे ये शेयर करने जा रही हूँ कि मेरा वीज़ा जो प्रोसेस है, कुछ लोगों ने पूछा कि आपने कौन सा टेस्ट पास किया था पाकिस्तान में। तो कोई ख़ास लंबे चौड़े वहाँ पर टेस्ट नहीं है, बस एक A1 इंग्लिश टेस्ट होता है, कोर्स होता है जो आपने देना होता है। मैंने वो छोटा सा कोर्स होता है 2 मंथ लगा कर किया था, और मेरा वीज़ा इतना लटक गया था ना कि फिर मुझे लग रहा था कि मुझे दोबारा से ये कोर्स करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी भी 2 साल तक मुद्दत थी। लेकिन ये है कि वो अपील में ही ना चल गया था। तो जो टीबी टेस्ट है वो हमें करवाना होता है, तो बस वो मैंने 2 दफ़ा करवाया। जो फर्स्ट टाइम करवाया था वो पहले वीज़े की दफ़ा, लेकिन जब वो रिजेक्ट हो गया तो ये जो दूसरी दफ़ा मैंने करवाया था, ये जब मेरी अपील मंजूर हो गई थी, जब वीज़ा लग गया था, जब कोई शक व शुबा नहीं था, बस मैंने ये उस वक़्त करवाया था। तो यहाँ पर जनाब सुबह ही सुबह मैं वॉक करने के लिए आ गई थी, और साथ ही साथ मैं अपना जो वीज़ा प्रोसेस है उसके हवाले से आपके साथ बातें शेयर कर रही हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली हैं मेरी बातें। तो हुआ कुछ यूँ कि जब मेरी अपील मंजूर हो गई ना, तो वो दिन था, मेरी जो सासू माँ हैं वो, उनको इस दुनिया से गए हुए तकरीबन 1-2 हफ़्ते हुए थे, जब मुझे लेटर मौसूल हुआ कि आपकी जो अपील है वो एक्सेप्ट हो चुकी है। तो बहुत दुख भी था, खुशी भी थी कि अब मेरी जो सासू माँ है ना, माशाल्लाह उनकी बहुत सारी दुआएं हैं इसमें, सारे प्रोसेस में वो बहुत ज़्यादा दुआएं किया करती थी। तो अक्सर मैं उनको रात को बैठकर उनको दबा रही होती थी। वो कहती थी कि मैं सुबह उठूँ तो तुम्हारा ये जो काम है ये हो गया हो, मंजिल पे तुम पहुंच गई हो। बहुत सारी दुआएं किया करती थी, तो बस उन्हीं की दुआएं हैं। लेकिन ये है कि जब वो दुनिया से चली गई तो वो मुझे उनका लेटर मिला, तो काफ़ी दुख भी था। तो ये है कि 6 मंथ इस प्रोसेस में भी गुजर गए। मतलब उन्होंने जब हमसे कहा ना कि आपकी अपील मंजूर हो गई है, बस नेक्स्ट मैसेज का वेट करें, तो बस वो वेट भी इतना लंबा हो गया था ना। और जो 5 साल मैंने इतने औखे कड्ढे हैं ना, मैं आपको क्या बताऊँ, बड़े मुश्किल थे, बड़े मुश्किल से। तो वो जो 6 मंथ थे, मतलब नवंबर में मुझे लेटर मौसूल हुआ था, तो बस दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई तक ना बिल्कुल सब्र जवाब दे गया। मैंने कहा शायद इन्होंने मुझे कभी वीज़ा देना ही नहीं है, बस बड़ी परेशानी थी। तो मैं अम्मी के यहाँ जब भी जाया करती थी ना, यही कहा करती थी, अम्मी अब इस दफ़ा मैं लास्ट टाइम आई हूँ, नेक्स्ट टाइम मैं नहीं आने वाली, अब मैं जा रही हूँ यहाँ से, पाकिस्तान से जा रही हूँ। तो इस दफ़ा जब मैं अम्मी के यहाँ गई ना, मैंने कहा अम्मी अब पता नहीं ये लास्ट टाइम है या मुझे फिर जाना पड़ेगा। तो अम्मी कहती हैं आप परेशान ना होना, इंशाल्लाह हो जाएगा। तो अम्मी के घर से बस वापस आना था। तो एक और बात मैं आपके साथ शेयर करती चलूँ कि सूरह रहमान, माशाल्लाह बहुत बरक़ात हैं सूरह रहमान की। मैंने काफ़ी ज़िंदगी में मुश्किलात में ना सूरह रहमान का जो है वो पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं, लेकिन उसके सुनने के ना बहुत फ़वाइद हैं। तो किसी ना बहुत अपने ने मशवरा दिया कि तुम ना सूरह रहमान सुना करो 3 टाइम। तो बस वो एक दिन मैंने सुनी, तो नेक्स्ट डे मैं सुन रही थी। गर्मियों का मौसम था, जून का महीना था, तो मैं बस लेट गई थी, गर्मी थी बहुत काफ़ी। तो साथ ही मुझे कॉल आई कि आपका पासपोर्ट आ चुका है, आप हमारा फ़ोन नहीं उठा रही थी, तो पासपोर्ट आपका आ चुका है, तो आइए और ले जाइए। बस क्या था, मैं तो लगता था दिल उछल के बाहर निकलने लगा है। ऊपर का सांस ऊपर, नीचे का नीचे। मैं जल्दी से भाग बाहर आई। अपने फादर इन लॉ हैं जो मेरे अब्बू जान, उनको मैंने जाकर बताया। वो भी बहुत खुश हुए, वो सो रहे थे, वो भी खुशी से उठ गए और कहने लगे कि बस जल्दी से आप जाइए। 5 मिनट में मैंने अपना हुलिया जो है वो थोड़ा दुरुस्त किया। जो ज़ाहिर है घर वाला हुलिया जो होता है वो घर वाला ही होता है। तो बस मैं अपने भाई की तरफ गई। भाई जो मेरे देवर हैं, मैं उन्हें कभी भी देवर नहीं समझती, वो इतने अच्छे, इतने सगे भाइयों से भी बढ़ के ना
कि उन्होंने बड़ी हेल्प की है हर मामले में। पाकिस्तान में जितनी मुश्किलात थी ये वीज़े के हवाले से, ये पेपर नहीं चाहिए, वो चाहिए, इधर जाना है, उधर जाना है, कोई चीज़ चाहिए, मैं वहाँ पर पढ़ भी रही थी, एग्ज़ाम्स भी दे रही थी, तो वो बस सारे काम वो मेरे किया करते थे ना साथ साथ। तो बहुत बहुत शुक्रिया उनका, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला उन्हें लंबी ज़िंदगी दे, सेहत दे, उनके बच्चों को तंदुरुस्ती दे, बहुत अच्छे थे वो। तो बस वो भी जल्दी से तैयार हो गए, मेरे साथ चले गए। और हमारे घर से एम्बेसी का फ़ासला जो है वो तकरीबन 5 मिनट का था। बस वो 5 मिनट में मैंने बड़े औखे निकाले। तो वहाँ पर जब मैं पहुँची ना, काफ़ी ख़वातीन बैठी हुई थी, तो मुझे इतनी घबराहट हो रही थी ना, गर्मी भी थी काफ़ी, लेकिन वो एम्बेसी में तो एसी लगा हुआ था, लेकिन फिर भी मुझे ना पसीना इतना आ रहा था परेशानी की वजह से कि पता नहीं क्या बना होगा। मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि आप तो यकीन कर लो, हो जाएगा, लेकिन मुझे बिल्कुल भी ना यकीन नहीं आ रहा था। बस जी फिर वो आंटी थी कोई बैठी हुई, उन्होंने कहा बेटा हौसला रखो, इंशाल्लाह हो जाएगा, इतनी आप क्यों परेशान हो रही हो। तो फिर उधर हम गए, मुझे उन्होंने पासपोर्ट निकाल कर दिया, तो मैंने शुक्र का कलमा पढ़ा। कहने लगे कि आपका वीज़ा जो है वो हो गया है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, ऐसे मेरा वीज़ा लग गया। तो फिर मेरे जो भाई हैं, देवर हैं, वो बाहर थे, उन्होंने अपने अब्बू को कॉल की, मैंने अपने अब्बू को कॉल की, तो उनको खुशखबरी सुनाई, बहुत खुश हुए सब। तो इसके बाद हम घर गए। घर जाके क्या हुआ, फिर घर जाके फ़िलहाल तो जनाब मैं यहाँ पर बना रही हूँ रेड बीन्स। तो घर आ गई थी मैंने खाना भी बनाना था, साथ मैंने बटरफ्लाई चिकन बनाया था, साथ ही मैंने वाइट राइस बनाए थे। तो जनाब पाकिस्तान की बात हो रही है, तो एम्बेसी से जो है वो मैं घर जब गई तो अब्बू को खबर हो चुकी थी। और आपको पता है मैं अब जब इंशाल्लाह पाकिस्तान जाऊँगी ना, तो आपके साथ बहुत सारी चीज़ें मेरे पास हैं शेयर करने के लिए। कि हमारे बहनें जो हैं, मेरी नंदे, मैं उनको बहनें ही कहा करती हूँ, हमारी जो भाजियाँ हैं उनकी भी शादियाँ घरों के पास ही हुई हैं। तो बस वो देवर जेठ जो सभी बहन भाइयाँ ना पास पास ही रहते हैं। तो जितने दिन में मैं घर गई ना, तो हमारा बड़ा सा सहन है पाकिस्तान में, तो वो बस भरा हुआ था, सबसे मुबारकबाद देने के लिए सब आए हुए थे। और कुछ आंसू थे, कुछ खुशी थी, क्योंकि अम्मी को गए हुए अभी कुछ मंथ ही हुए थे, तो सभी बहुत उदास भी हो गए कि अम्मी ये खुशी नहीं दे सकती। बस ये नसीब की बात थी, वो नहीं दे सकी थी ये खुशी। बस अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। तो घर में गई मिठाई शाई लेके, तो सब मिले, मेरे हस्बैंड की कॉल आई, उनको बताया, बस वो भी कुछ रोने वाले मुंह बना रहे थे, कुछ रो रहे थे, कुछ हंस रहे थे, खुश हो रहे थे। तो इतनी वो खुशी का समा था ना, लगता था कि कोई ईद है। बहुत एक्साइटिंग मोमेंट था मेरी ज़िंदगी का, बहुत ज़्यादा। अच्छा, ये सारी बातें शेयर करके आप कहीं ये मत समझिएगा कि मैं कोई क्रेज़ था इंग्लैंड आने का, या मेरी बड़ी ख्वाहिश थी, या मैंने सोच समझ के यहाँ पे शादी की थी, ऐसी कोई बात नहीं है। बस ये है कि कुछ मजबूरियाँ ऐसी थी ना यहाँ की और वहाँ की, कि मेरा यहाँ पर आना ही बेहतर था। बस अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश थी जो गुजर गई, अल्हम्दुलिल्लाह। मजबूरियाँ ये है कि मेरे हस्बैंड जो हैं वो इतने ठीक नहीं रहते थे, उनकी सेहत काफ़ी ख़राब रहा करती थी यहाँ पे। फिर साथ अगर जीवन साथी भी ना हो तो बंदा ज़्यादा ही परेशान रहता है, और ऊपर से खर्चे इतने ज़्यादा हो रहे हों, पाकिस्तान बार बार जाना पड़ रहा हो। 5 सालों में उन्होंने 5 चक्कर पाकिस्तान के लगाए। तो पाकिस्तान आपको पता है ना, जाना कोई आसान काम नहीं है, फिर फैमिली हो तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है ना। तो यहाँ पर वीज़े के जो प्रोसेस हैं, और ऊपर से कोई उम्मीद भी नज़र ना आए, तो बंदा बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाता है। तो वो भी इसी तरह बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो इसी तरह मेरी भी वहाँ पर काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स थे, तो इस वजह से मैं सोचती थी कि किसी तरीके से मैं यहाँ पर आ जाऊँ। तो बस वो बहुत एक्साइटेड थी मैं। एक मंडे को जो है मुझे कॉल आई थी कि आपका वीज़ा लग गया है, तो नेक्स्ट संडे को जो है ना वो मैं यहाँ पर यूके में थी। तो बहुत मैं खुश थी और बहुत उछलती हवाओं में उड़ती उड़ती आ रही थी। तो वो जो आने का, वो जो सफ़र का, ट्रैवल का जो कहानी है ना, वो फिर मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो वो जो एक वीक मेरी ज़िंदगी का गुजरा था वीज़ा लगने के बाद, उसमें मैंने कैसे शॉपिंग की, कैसे मिलने गई आगे पीछे, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो साथ साथ यहाँ पर मेरा खाना भी प्रिपेयर हो रहा है। मैं बटरफ्लाई चिकन बना रही हूँ। चिकन को मैरिनेट करके मैंने पोटैटोज़ को बारीक बारीक काट के उसमें लगा लिया है, आप जैसे कि देख भी रहे थे। तो फिर भी मैं एक दफ़ा ये डिटेल्ड रेसिपी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। फ़िलहाल मैं अपनी कहानी में मसरूफ़ थी, तो मुझे बिल्कुल भी ख्याल नहीं रहा कि आपके साथ ये शेयर करूँ। तो चावल भी मेरे हो चुके हैं बॉयल, तो बड़े अच्छे से ना मैंने असम्बल करके, और छोटी चीज़ें आप करते हैं ना, तो आपके खाने में एक निखार आ जाता है, खूबसूरती आ जाती है, और खाने वाले का दिल भी जो है ना वो बहुत अच्छा हो जाता है। बस जी मैंने इसी में चिकन को साइडों पे अच्छे से ना रख के, तो मिडल में इसमें रेड बीन्स जो हैं वो डाल लिए थे। और देखिए कितना खूबसूरत ये मेरा थाल लग रहा है। अच्छा, ये इंडियन थाली है, और ये मुझे इतनी उनकी ये चीज़ें पसंद है ना, स्टील में बहुत अच्छी लगती हैं, और खाना भी इनमें
बहुत खूबसूरत लगता है। तो यही थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा जी, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।